जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेसिमल नंबर्स पे कुछ प्रोसेस। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है विच इज ग्रेटर, यानी इसमें हमें कंपैरिजन दिखाना है, कंपेयर करना है कि कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है और कौन छोटा है। यानी पहला हमारा है 0.5 और 0.8। 0.5 और 0.8 में हमें कंपेयर करके बताना है कि दोनों में कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो इसमें अगर देखें तो पॉइंट के बाद में, यानी होल नंबर तो हमारा दोनों 0 है, पॉइंट के बाद में पहला इसका डिजिट 5 है और इसका पहला डिजिट 8 है। इसका मतलब ये हमारा 0.8 है, ये बड़ा है, यानी 0.5 इज लेस देन 0.8। इसी प्रकार हम देखेंगे 1.5 और 1.55 दोनों में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ होल नंबर में दोनों 1 है, उसके बाद पॉइंट के बाद में इसका पहला डिजिट 5 है और इसका पहला डिजिट 5 है, और इसमें दूसरा डिजिट 5 है लेकिन यहाँ दूसरा डिजिट नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये 1.55 बड़ा है, यानी 1.5 इज लेस देन 1.55। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 0.5 और 0.05 दोनों में कौन सा बड़ा है। तो 0.5 का मतलब होता है, जैसे अगर हम मनी में यानी पैसे में बात करें तो इसका मतलब हुआ 50 पैसा, और 0.05 का मतलब हुआ 5 पैसा। इसका मतलब ये 0.5 बड़ा है 0.05 से। 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। इसी प्रकार से 3.85, 3.085, यहाँ हम एक एक करके नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं। यानी पहला डिजिट यहाँ जो होल नंबर का है ये 3 है और इसका भी 3 है, यानी दोनों बराबर हैं। पॉइंट के बाद में अगर देखें तो इसका पॉइंट के बाद का पहला डिजिट 8 है और यहाँ पॉइंट के बाद का पहला डिजिट 0 है। इसका मतलब 3.85 ये बड़ा है 3.085 से। तो 3.85 इज ग्रेटर देन 3.085। इस क्वेश्चन में 3.3 और 3.300 इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 3.3 है और यहाँ 3.3 के बाद में 2 0 लगा हुआ है। तो हमें ये पता है कि पॉइंट के बाद में किसी नंबर के लास्ट में यदि कोई 0, कितना भी 0 लगा देते हैं तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी यहाँ पर ये दोनों नंबर 3.3 और 3.300 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमें डेसिमल नंबर को ऐड करना सीखना है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये जो नंबर्स होते हैं उसको कॉलम में जब लिखना होता है तो उसे लिखने में ही उसी समय थोड़ा कमी कर देते हैं, इसलिए उनका एडिशन यानी उसका जो सम होता है वो गलत हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसको लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी इस कॉलम में 7.85, अब उसके हमें नीचे लिखना है 83.7। अब हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा सीधा पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए, यानी 83 यहाँ हो जाएगा, 8 हमारा बाहर चला जाएगा, 3 वंस प्लेस का है और 7 भी वंस प्लेस का है, तो दोनों ऊपर नीचे रहेंगे, और 8 टेंस प्लेस का है, ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट और यहाँ 7 लिखेंगे। 7 10th प्लेस है तो हम 10th प्लेस के नीचे ही इसको लिखेंगे। इसके बाद में हमें लिखना है 268.26। तो यहाँ हम ध्यान रखें कि पॉइंट हमारा पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए। तो अब यहाँ हम एक चीज देखने की बात है कि जो 2 है ये 100 प्लेस पर है, तो 100 प्लेस जाहिर है कि हमारा बाहर जाएगा, तो 268 यानी वंस के नीचे ही वंस होना चाहिए और टेंस प्लेस टेंस के नीचे होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे पॉइंट और उसके बाद में 26 लिखना है। तो 2 हमारा 10th प्लेस है और 6 100th प्लेस है, तो ये 100th के नीचे आ जाएगा। इसके बाद में हमें लिखना है 3.086। तो अब 3 हमारा केवल जो होल नंबर है ये वंस प्लेस तक ही है, तो वंस के नीचे हो जाएगा 3 और उसके बाद यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और 0 10th प्लेस पर है,
8 है 100th प्लेस पर और 6 है 1000 प्लेस पर। तो अब ये 1000 प्लस है, इन तीनों नंबर्स में 1000 प्लस नहीं है, लेकिन ये आगे बाहर निकल जाएगा, इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हमें लिखना है 0.2967। अब 0 हमारा होल नंबर में आता है और 1 प्लेस का है, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, फिर पॉइंट हम लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 10th प्लेस का हो गया, 9 हो गया 100th प्लेस पे, 6 हो गया 1000th प्लेस पे और 7 हो गया 10,000th प्लेस पे। अब ये हमारा नंबर जो है कॉलम में हम इसको सही रूप में लिख चुके हैं। अब हमें इसको ऐड करना बहुत आसान हो गया है। यहाँ हम क्या करते हैं, जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं, अगर इसको आपको यहाँ पर ऐड करने में कोई समस्या आ रही है तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर्स खाली हैं उसको हम लाइक टर्म में बदल सकते हैं, यानी यहाँ हम 0 रख सकते हैं। यहाँ अगर खाली हमें दिख रहा है तो 0 लगा सकते हैं, यहाँ हम 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 लगा के ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो स्थान खाली है वहाँ हम 0 लगा करके इसको पूरा कर सकते हैं। इधर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ भी आप 0 लगा करके इसको भर सकते हैं पूरा। अब हमें ये जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ हमारा केवल 7 है, 7 लिख देंगे, इसको ऐड करेंगे तो 6 में 6 ऐड किया तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी आएगा जिसको इसमें ऐड करना है, तो 5 और 6 11 होता है, 11 में 8 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 9 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब 28 में 1 कैरी जो आया था उसको भी ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैरी बच रहा है 2, तो यहाँ हमारा 2 जो कैरी आ रहा है इसको यहाँ हम लिख सकते हैं या वैसे ही याद रखेंगे। 8 में 7 ऐड किया तो 15 हो गया, 15 में 2 ऐड किया तो 17 हो गया, 17 में 2 ऐड किया तो 19 हो गया। अब 19 में कैरी भी ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 का हम यहाँ लिखेंगे 1। अब 2 जो हमारा आएगा उसको हमें यहाँ पर बिना किसी कंफ्यूजन के यहाँ हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे, और जो हमारा 2 कैरी बचा है वो हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18 और 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21, 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23, 23 का यहाँ हम 3 लिखेंगे, 2 कैरी आएगा जिसको हम इस लाइन में जोड़ेंगे, तो 8 में 6 ऐड किया तो 14, 14 में इसका 2 कैरी ऐड करेंगे तो 16, 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी आएगा तो उसे हम इसमें ऐड करेंगे तो 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो जाएगा। यानी ये हमारा एडिशन ये डेसिमल नंबर का कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है या डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमें करना है। डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसको भी हमें यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हम ये नंबर्स को जब कॉलम में लिखेंगे तो लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे तो 9026.26 लिखा। अब इसके नीचे हमें लिखना है 87, तो 87 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 7 1s प्लेस का है और 8 10s प्लेस का है। यहाँ हम लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लिखेंगे 3, 9 और 6। अब 6 हमारा इन नंबर से बाहर जा रहा है क्योंकि ये 1000th प्लेस का है और इस नंबर में 1000th प्लेस नहीं है, तो ये बाहर हो रहा है, तो इससे कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, क्योंकि इस नंबर में 1000th प्लेस नहीं है तो यहाँ हम इस 0 लगा देंगे ताकि ये आसान हो जाए इसको सब्ट्रैक्ट करने में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 में 6 माइनस नहीं हो पाएगा, यहाँ से हम लाएंगे कैरी और ये हो जाएगा 10, 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर बचा 5, 5 में से 9 माइनस करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से हम एक कैरी लेके आएंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 में 9 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर बच रहा है 1, 1 में से 3 माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ से कैरी लेके आएंगे और यह हो जाएगा 11 और 11 में 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से हमें कैरी लेने में, बोरोइंग करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेसिमल की वजह से हम एज यूजुअल जैसे जनरल क्वेश्चन में करते हैं उसी प्रकार यहाँ भी हम कैरी ले सकते हैं।
तो 11 में 3 माइनस किया तो 8 बचा। अब यहाँ बच रहा है हमारा 5 में से 7 माइनस करना है, फिर नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से हम कैरी लेके आएंगे, ये हो जाएगा 15 और 15 में 7 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ फिर से 1 बच रहा है, 1 में से 8 माइनस करना है, नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 ज़्यादा हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर कैरी लाने की ज़रूरत है, बोरोइंग करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ बगल में अगर हम 0 को देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से लेंगे, बोरोइंग करेंगे। तो यहाँ से हम 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पर जाएगा तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब यहाँ पर 1 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब 11 में 8 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ बचेगा 3। अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से हम इस कैरी करके लाए थे तो यहाँ 10 हुआ था। अब 10 से 1 इधर लेके आए तो यहाँ बच रहा है कितना, 9। यहाँ 9 लिख दिया और यहाँ बचा है कितना, 8। यानी ये हमारा सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब फिर हम डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फिर अगली वीडियो में हम इसको समझेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।